हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डियर जिंदगी। आज हम डिस्कस करेंगे कि जो इलेक्शन, स्टेट असेंबली के इलेक्शन जो आ गए, विधानसभा के इलेक्शन है, उसमें वोट देते समय आपको क्या ध्यान में रखना है। तो चलिए देखते रहिए डियर जिंदगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डियर जिंदगी एंड वेलकम टू पेबल्स लाइव। आज हम बात करेंगे कि माय वोट, अभी महाराष्ट्र के जो असेंबली के विधानसभा के इलेक्शंस आ रहे हैं और वैसे ये वीडियो मैं अभी बना रहा हूँ क्योंकि अभी इलेक्शंस आ रहे हैं, लेकिन जो भी बातें मैं आपको बता रहा हूँ वो हर इलेक्शन के लिए वैलिड है। तो देखते रहिए, हमें इलेक्शन में वोटिंग करते समय क्या सोचना चाहिए, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। अभी महाराष्ट्र के इलेक्शंस आने वाले हैं और अगर आप देखोगे तो हर जगह पे इलेक्शन की धूम चल रही है, सब जगह पर। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि सिर्फ हमारे कंट्री में नहीं, हर एक कंट्री में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है वो सारी सेम है, लेकिन एक ही डिफरेंस उसमें है कि स्वार्थ तो सभी देखेंगे अपने अपने पार्टी का, पैसा तो सभी खाएंगे, लेकिन क्या वो पैट्रियोटिक है, क्या वो देशभक्त है, या वो देश के खिलाफ जाके कुछ कर रहे हैं। पैसा तो सभी खाएंगे, लेकिन अगर 100 रुपया आ रहा है तो क्या वो 99 रुपये खा रहे हैं या 50 रुपये खा रहे हैं। डिफरेंस सिर्फ इतना ही है। अभी यहाँ पर महाराष्ट्र में रूलिंग पार्टी है बीजेपी, अच्छा काम कर रही है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व भी किए हैं, लेकिन बहुत सारे, जिस हिसाब से हमने उनको इलेक्ट करके दिया था कि द पार्टी विद द डिफरेंस, वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि आप जब आपके स्टेट के इलेक्शन हो तब आप सिर्फ नरेंद्र मोदी जी या सेंट्रल पार्टी को सामने रख के उनको वोट नहीं कर सकते, क्योंकि जब स्टेट के क्वेश्चंस है, स्टेट के जो प्रॉब्लम्स है, उसमें ये आर्टिकल, ना तो ये आर्टिकल 370 आता है, ना तो बालाकोट का एयर स्ट्राइक आता है, और ना ही जो फॉरेन में सब दबदबा इंडिया का बढ़ रहा है वो आता है। यहाँ के लोगों के प्रॉब्लम्स, अगर आपका रोड का प्रॉब्लम है, पानी का प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है, ये सारे प्रॉब्लम की जिम्मेदारी ये आपके मुख्यमंत्री की होती है, सीएम की होती है, ये स्टेट इलेक्शंस वालों की होती है। अभी प्रॉब्लम ये होता है कि सीट्स तो लिमिटेड है, 275 सपोज 275 सीट्स है, तो एक पार्टी में सारे के सारे लोग तो फिट नहीं होंगे, सबको तो टिकट नहीं मिलेगा। अभी यहाँ पे जैसे शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस है, मनसे है, जैसे जैसे, या कांग्रेस है, कांग्रेस राष्ट्रवादी का तो बैंड बज चुका है पूरी तरह से, और वहाँ से लोग ऐसे भाग रहे हैं कि जैसे उनके बिलों में पानी घुस गया हो। तो ये जो पॉलिटिशियंस, ये जो पास्ट एमएलएस जो थे वो भाग के आ रहे हैं और बीजेपी उनको फ्री हैंड एंट्री दे रही है वहाँ पर। तो एक चीज़ हमें ध्यान में रखनी है, हर पार्टी में अच्छे और बुरे दोनों नेता होते हैं, खाते तो दोनों हैं, लेकिन एक कम खाता है, एक ज़्यादा खाता है। एक लोगों का थोड़ा तो काम करता है, दूसरा कोई नहीं करता, कुछ भी नहीं करता। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कोई मिनिस्टर या कोई एमएलए को वो एरिया में वो मतलब अपने दिल से काम करना चाहता है, लेकिन वो पार्टी प्रेसिडेंट होता है, वो बोलता है नहीं करने का, सिर्फ पैसा खाओ, वो कुछ नहीं कर सकता, और इसलिए बोर होके वो भी पार्टी छोड़ के चला जाता है। लेकिन मैक्सिमम लोग ऐसे होते हैं कि भैया इस पार्टी में तो अपना कुछ होने वाला नहीं है, टिकट मिला तो इलेक्ट करके भी क्या फ़ायदा है, क्योंकि पार्टी रूलिंग में आने वाली नहीं है, इसलिए वो भाग के दूसरी पार्टी में, विनिंग पार्टी में चले जाते हैं। उसी प्रकार से इस बार बीजेपी में राष्ट्रवादी और कांग्रेस के होल सेल में नेता लोग आ गए हैं, और मुझे ताज्जुब होता है कि इतनी पावरफुल पार्टी, मतलब इतने एजुकेटेड पार्टी है, इतना पेट्रियोटिक, और उनका एक सिस्टम आरएसएस से बना हुआ है, उन लोगों ने इन करप्ट जो पास्ट एमएलएस जो थे उनको ना तो सिर्फ एंट्री दी है, साला उन लोग को उन्होंने टिकट भी दे दिया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक मिनिस्टर है राष्ट्रवादी का जो पूरी तरह से करप्शन से घिरा हुआ है, एकदम बेकार है, लेकिन अगर वो आपके एरिया में बीजेपी ने अगर उसको टिकट दिया, तो अगर आप बीजेपी को वोट दोगे तो आप उसी को इलेक्ट करवा रहे हो, तो फिर बीजेपी को वोट देके फ़ायदा क्या है। अगर वही करप्ट राष्ट्रवादी का या कांग्रेस का आदमी अगर यहाँ पे आके बैठने वाला है और उसी को आप वोट दोगे, तो फिर हम राष्ट्रवादी को ही देंगे ना। इस बार आपको ये सोचना है,
आपके खुद के बारे में, आपको अभी राष्ट्र के बारे में नहीं सोचना है। स्टेट असेंबली के इलेक्शन के टाइम मैं फिर से कहता हूं, आपको देश के बारे में नहीं सोचना है। अब आपको आपके घर के बारे में सोचना है, आपके खुद के बारे में सोचना है। जैसे कि मुंबई ठाणा, ये जो इलेक्शंस मुंबई, ठाणे, पुणे, नासिक, कोल्हापुर, औरंगाबाद, नागपुर, ये जो मेजर सिटीज़ ऑफ महाराष्ट्र है, वहाँ पे इलेक्शंस लड़े जाएंगे। उसमें से सबसे मेन इशू है द कंडीशंस ऑफ द रोड। रोड के कंडीशन इतने खराब है, इतने खराब है कि लोग मर रहे हैं, उनकी व्हीकल्स पूरी तरह से डैमेज हो रहे हैं, लेकिन इस गवर्नमेंट को उसकी कोई पड़ी हुई नहीं है। तो एटलीस्ट मैं तो इस बार इस गवर्नमेंट को वोट बिल्कुल देने वाला नहीं हूं। वैसे अगर आपके भी कोई क्वेश्चंस रहेंगे, वो एरिया में आपको पानी ठीक तरह से नहीं मिल रहा है, मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही है, आपके रोड कंडीशंस खराब है, इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है, और भी कोई अगर प्रॉब्लम्स है, तो रूलिंग पार्टी को उनकी जो जगह है वो दिखाना ज़रूरी है। एक बार उनको पूरी तरह से गिराना ज़रूरी है, तब तक ये लोग कभी सुधरने वाले हैं नहीं। कितनी भी स्टेट अगर बीजेपी गवर्नमेंट देश में है, तो ज़रूरी नहीं है कि महाराष्ट्र में भी वही होनी चाहिए, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। महाराष्ट्र में हमारे लोकल प्रॉब्लम्स है, वो लोकल प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला ही नेता हमें चाहिए। और पिछले टाइम जिसने आकर भी काम नहीं किया, उसको बिल्कुल वोट मत दीजिए। अब यहाँ पे एक बात आपको समझनी है कि नोटा मत दबाइए, नन ऑफ द अबाउ मत दबाइए, क्योंकि वो पूरी तरह से फेक है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। अगर इस एरिया में दो लोग खड़े हैं, ए और बी, और इस एरिया की जो वोटर्स की संख्या है वो 1 लाख है। अब वोटिंग के टाइम ये ए को 100 वोट्स मिले, 100 वोट्स मिले, और इसको 101 वोट मिले। मतलब ये दोनों लोग कमीने हैं, लोगों को दोनों लोग नहीं चाहिए, क्योंकि एक को सिर्फ 100 वोट मिले 1 लाख में से, और एक को 101 वोट मिले 1 लाख में से। 99,800 वोट जो है वो नोटा को मिले। मतलब क्या हुआ कि लोगों को ये दोनों आदमी नहीं चाहिए यहाँ पर, इसलिए लोगों ने नोटा दबाया। अभी 99,800 वोट्स अगर नोटा को मिले हैं, तो इसका यहाँ का इलेक्शन ऑफिशियली कैंसिल हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो जिसको 101 वोट मिले हैं, वो कमीना इलेक्ट होके आ जाएगा। पता चला नोटा क्यों नहीं दबाना है, क्योंकि नोटा दबाने के बाद इन दोनों में से ही कोई ना कोई इलेक्ट होके आने वाला है। तो फिर दूसरा रास्ता क्या है? ऐसे किसी को वोट दे दो कि ये दो में से नहीं है। बहुत सारे अपक्ष खड़े रहते हैं, कुछ लोग तो ऐसे वो इलेक्शन में वहाँ पे खड़े होते हैं कि जिनको उनके खुद के घर वाले भी वोट नहीं देते। ऐसे लोग भी होते, उनको दे दो और अपना वोट डैमेज कर दो। नोटा दबाने से आपका वोट डैमेज नहीं होता। या ऐसे पार्टी को दे दो जो एस्पायरिंग है, अभी तक कभी जीती नहीं है, उनको दे दो सीधी तरह से, लेकिन वो वोट आपका डैमेज कर दो अगर आपको ये दो में से कोई नहीं चाहिए तो। एक चीज़ मैं आपको और एक बताना चाहता हूँ। लोग कहते हैं कि मतलब इलेक्शन के रिजल्ट सब डिसाइड होते हैं, ईवीएम में प्रॉब्लम्स है। देखिए, ये सब फालतू की बातें हैं। इलेक्शन कमीशन ने स्ट्रेट अवे चैलेंज किया है कि कोई भी आके ईवीएम को हैक करके दिखाए। आज तक कोई भी आके ईवीएम को हैक नहीं कर पाया। पूरे वर्ल्ड में इंडियन इलेक्शन सिस्टम को स्टडी करने के लिए अलग अलग कंट्री से लोग आते हैं, और हमारी सिस्टम धीरे धीरे वो लोग अडॉप्ट करने वाले हैं, कर रहे हैं, प्रोसेस चालू है। सपोज किसी इलेक्शन बूथ के ऊपर जब बूथ पर जो आती है, तब वहाँ पे जितने कैंडिडेट्स हैं वो सारे के सारे कैंडिडेट्स अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजकर वहाँ पे मशीन चेक कर सकती है कि जब तुम बटन दबा रहे हो तो उसी पार्टी को वोट मिल रहा है कि नहीं, बार बार। और जब सारे के सारे साइन करेंगे और बोलेंगे कि हाँ ये मशीन राइट है, तभी वो मशीन वहाँ पे वोटिंग के लिए रखी जाती है। कोई डिसाइडेड नहीं होता। आप एक जो भी ये बोलता है कि ईवीएम मशीन पूरा हैक किया हुआ है और ये प्रोग्राम किया हुआ है, अगर ऐसा होता, पैसे से अगर ये सब चीज़ होती, तो मुझे बताइए। हाँ, पैसे से वोट खरीद सकते हो आप, वो तो बात अलग है। एक क्वार्टर, एक बिरयानी, या 1000-2000 रुपया, 500 रुपया वड़ा पाव, ये सब दे के आप वोट्स तो खरीद सकते हो। बोगस वोटिंग के लिए लोगों को खड़ा भी कर सकते हो,
आजकल थोड़ा सा कम होता है बोगस वोटिंग, लेकिन वो भी हो सकता है। लेकिन ईवीएम को हैक भी करके कुछ नहीं होता है। अगर ऐसा होता तो आपको क्या लगता है, कांग्रेस के पास पैसा कम है क्या? तो कांग्रेस कभी अपने हाथ से भारत की सत्ता छोड़ती कभी? अगर ये ईवीएम मशीन से सब कुछ अगर होता, उनके टाइम भी था ईवीएम मशीन, तो कांग्रेस कभी जाती ही नहीं थी, बीजेपी कभी आती ही नहीं थी, अगर ये हैकिंग हो सकता था तो ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन एक और भी चीज़ आप याद रखिए, हम सारे मतलब मेजॉरिटी हम लोग मिडिल क्लास है। पूरी दुनिया में मिडिल क्लास ये जो सेक्टर है, मिडिल क्लास लोग जो है उनकी कोई नहीं सुनता। ना तो कोई पॉलिटिशियन उनकी सुनता है, ना तो कोई सिस्टम उनकी सुनता है, क्योंकि इन लोगों में बगावत करने की हिम्मत ही नहीं होती। ये लोग अपने प्रॉब्लम्स में, अपने खुद के प्रॉब्लम्स में इतने उलझे हुए रहते हैं कि ये सब चीज़ें करते हुए वो नहीं जाते कहीं भी। तो पूरे वर्ल्ड में मिडिल क्लास का यूज़ एक ही है, उनको पालन करना है गरीब क्लास को और अमीर क्लास को। गरीब क्लास या फिर आरक्षित क्लास है, उनकी फीस यही लोग भरते हैं। उनके जब कर्जे माफ़ होते हैं तब मिडिल क्लास के इनकम से ही वो सारा पैसा दिया जाता है। अमीर लोग जब बड़े बड़े स्कैम्स करके भाग जाते हैं, 1000 10,000 करोड़ 20,000 करोड़, वो पैसा भी इसी क्लास से आता है। तो एज ए मिडिल क्लास वैसे भी आपकी कोई सुनने वाला है ही नहीं। पूरी ज़िंदगी में आपके पास एक ही पावर है गवर्नमेंट को दिखाने की, वो है आपका वोट। तो उस वोट को ध्यान से देखिए कि आप म्यूनसिपैलिटी के इलेक्शन के लिए वोटिंग कर रहे हो, या फिर स्टेट के लिए वोटिंग कर रहे हो, या फिर देश के लिए वोटिंग कर रहे हो। जब आप स्टेट के लिए वोट करोगे, एट दैट टाइम आपको सिर्फ और सिर्फ अपने खुद के प्रॉब्लम देखने हैं। ना तो आर्टिकल 370, ना तो बालाकोट स्ट्राइक, ना तो देश का फॉरेन कंट्रीज़ में क्या रुतबा है, वो कुछ नहीं देखना है। हमें देखना है हमारे रोड्स कैसे हैं, मुझे पानी मिल रहा है क्या, मुझे इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है कि नहीं, मेरे यहाँ के स्कूल कंडीशंस कैसे है, सैनिटरी कंडीशंस मतलब कचरा विचरा का व्यवस्थापन कैसा है, ये सब कुछ देख के ही मुझे वोटिंग करना है। ये वीडियो मैंने अभी बनाया क्योंकि महाराष्ट्र के इलेक्शंस अभी इसी महीने में है, लेकिन ये जो मैंने जो चीज़ें आपको बताई है वो हर एक इलेक्शन के लिए लागू होती है। सो फ्रेंड्स, वोट विथ केयर एंड थिंक एंड वोट। ऐसे ही आपका ये जो एक हथियार है आपके हाथ में, उसको वेस्ट मत कीजिए और वोटिंग ज़रूर कीजिए। वी मस्ट वोट, क्योंकि हम मिडिल क्लास के हाथ में वो एक ही हथियार होता है गवर्नमेंट के खिलाफ यूज़ करने के लिए। अदरवाइज ऑल मिडिल क्लास पीपल्स आर टोटली अनवांटेड पीपल, कोई उनकी सुनने वाला है नहीं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई डियर ज़िंदगी। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे।